गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आपका पार्ट 6 जीव जगत पढ़ाऊंगा। देखिए बच्चों, हमारे चारों ओर बहुत सारे पदार्थ हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं, जैसे नदी है, समुद्र है, पेड़ है, पत्थर है, जानवर हैं, बहुत सारी चीज़ें। इन सभी चीज़ों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो वे जिनमें जान है यानी जो सजीव हैं, और एक वे जिनमें जान नहीं है यानी जो निर्जीव है। ठीक है, तो संसार में वस्तुओं को दो भागों में बांटा जाता है, निर्जीव और सजीव। तो आज मैं आपको सजीवों के लक्षण पढ़ाऊंगा। सजीवों के क्या लक्षण होते हैं? जो जीवित चीज़ें हैं, जो जिंदा चीज़ें हैं, जिनमें जान होती है, उनके लक्षण मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। पहला है पोषण। बच्चों, शरीर जो होता है जंतुओं का या जीवों का, जो सजीव है, उनको चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। सजीव भी दो प्रकार के हैं। एक तो वे जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इनमें विशेष रूप से पेड़ पौधे आते हैं, उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। और दूसरे सजीव वे होते हैं जो अपना भोजन पेड़ पौधों से लेते हैं, उन्हें हम परपोषी कहते हैं या शाकाहारी सजीव कहते हैं। कुछ सजीव दूसरे सजीवों पर निर्भर रहते हैं, एक जीव दूसरे जीव को खा जाता है। ऐसे सजीवों को हम मांसाहारी जीव या सजीव कहते हैं। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पौधे भी खाते हैं और जंतुओं को भी खाते हैं, उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। तो बच्चों, सजीव जो होते हैं उन्हें पोषण की आवश्यकता होती है। दूसरा जो लक्षण है सजीवों का, वो है श्वसन। श्वसन क्या है? मुख्य रूप से जो सजीव होते हैं वो श्वसन क्रिया करते हैं। इस क्रिया में वो वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। ज़्यादातर सजीव ऐसा ही करते हैं। ये जो हम श्वसन क्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन लेते हैं, ये ऑक्सीजन हमारे अंदर जाकर शरीर के अंदर कई क्रियाओं को संचालित करती है। मुख्य रूप से ये भोजन का दहन करती है। बच्चों, हम मुख्य रूप से जो सजीव होते हैं उनके जो श्वसन अंग है वो है फेफड़े। फेफड़ों से वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। लेकिन कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के सजीव हैं, जैसे जलीय जंतु हैं। जलीय जंतुओं में फेफड़े नहीं होते, उनमें गिल्स होते हैं। वो पानी को मुंह में भर लेते हैं और गिल्स के द्वारा पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ले लेते हैं और बाकी शेष पानी को छोड़ देते हैं। ठीक है, कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो अपनी त्वचा के द्वारा भी उनकी त्वचा में छिद्र होते हैं, त्वचा के द्वारा भी श्वसन करते हैं। और जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी श्वसन क्रिया करते हैं। पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में उल्टा करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को बैलेंस बनाए रखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सजीव होते हैं उनका मुख्य लक्षण श्वसन क्रिया भी है। इसके बाद आता है उत्सर्जन। जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन आदि के फलस्वरूप सभी जीव के शरीर के अंदर कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जो हमारे काम के नहीं होते, तो हम उन्हें बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि वो पदार्थ हमारे लिए हानिकारक है, वो विषैले भी हो सकते हैं। तो शरीर से हानिकारक पदार्थों को या अपशिष्ट पदार्थों को जो निकालने की क्रिया है उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। जैसे हम लोग
ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ है, हम इसे बाहर निकाल देते हैं। और भी बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ हैं, जैसे मल है, मूत्र है, पसीना है, ये सब क्या है? ये सब अपशिष्ट पदार्थ हैं, हानिकारक पदार्थ हैं। तो हम इन सब का उत्सर्जन कर देते हैं। तो सजीव जो होते हैं वो उत्सर्जन भी करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है संवेदनशीलता। सजीवों में संवेदनशीलता होती है, अर्थात आपने देखा होगा कि जब आप अचानक पटाखा फोड़ते हैं तो वृक्षों पर बैठे हुए जो जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, वो उड़ जाते हैं। पक्षी उड़ जाते हैं मुख्य रूप से, सभी जीव जंतु तो उड़ नहीं सकते, लेकिन जो पक्षी होते हैं वो उड़ जाते हैं, जानवर भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ध्वनि को सुनते हैं अपने कानों से और फिर उसके प्रति क्रिया करते हैं, उड़ जाते हैं, दूर भाग जाते हैं, कहीं उनको उनसे चोट न लग जाए। आपने देखा होगा कि कभी आपका हाथ अगर किसी गर्म चीज़ से छू जाता है तो आप तुरंत हटा लेते हैं। इसे कहते हैं हम संवेदनशीलता। आपने देखा होगा कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे छुई हुई का पेड़ होता है, उसे जैसे छू देते हैं तो उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। तो ये सब है संवेदनशीलता के उदाहरण। ठीक है, जो बाह्य उद्दीपन होते हैं, बाह्य उद्दीपन अर्थात जैसे गर्म चीज़ है या पटाखे का फूटना है या किसी चीज़ को छूना है, ये बाह्य उद्दीपन है, उद्दीपन। तो उनके प्रति हम संवेदनशील होते हैं। ठीक है, इसके बाद वृद्धि। सजीव जो होते हैं वो वृद्धि करते हैं। आपने देखा होगा कि छोटा सा पौधा लगाया जाता है, धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है। बच्चा छोटा होता है शुरू में जब उसका जन्म होता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है। तो सजीवों में वृद्धि करने की क्षमता होती है। आपने देखा होगा मुर्गी अंडा देती है, उसके अंदर से फिर एक छोटा सा चूजा निकलता है, फिर वो चूजा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। तो इससे हमें पता लगता है कि जितने भी सजीव होते हैं वो सब वृद्धि करते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं। इसके बाद आता है प्रजनन। सजीवों में प्रजनन की क्षमता होती है। सजीव अपने ही जैसा एक नया जंतु बनाने की क्षमता रखते हैं। इस क्रिया को प्रजनन कहते हैं और इस क्षमता को हम प्रजनन क्षमता कहते हैं। इसीलिए सजीव जो हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में इस पृथ्वी पर आपने देखे हैं। ये क्षमता पौधों में भी है, जंतुओं में भी है, सभी में है। इसके बाद आता है मृत्यु। बच्चों, जितने भी सजीव होते हैं वो कुछ समय तक जिंदा रहते हैं या जीवित रहते हैं और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो मैंने 7 पॉइंट आपको समझाए जो सजीवों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। जो निर्जीव होते हैं, निर्जीवों में ये सजीवों के लक्षण हैं। जो निर्जीव होते हैं उनमें ये लक्षण नहीं पाए जाते। सजीव को पोषण की जरूरत नहीं है। मान लिया आपके घर में कुर्सी है तो उसे कुछ भी खिलाने की जरूरत नहीं है। श्वसन, घर में जो भी निर्जीव चीज़ें हैं, पेन है, पेंसिल है, किताब है, वो श्वसन क्रिया नहीं करते। ना तो वो कोई गैस लेते हैं, ना कोई गैस छोड़ते हैं, ना ही कोई पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, ना ही उनमें संवेदनशीलता होती है। अगर आप किताब के किसी कागज़ को जलाओगे तो ना तो उसमें कोई आवाज़ आएगी, ना ही वो दूर भागेगा आग से, जैसा जलना है वो जल जाएगा। तो निर्जीवों में संवेदनशीलता नहीं होती, निर्जीव वृद्धि नहीं करते, निर्जीवों में प्रजनन क्रिया नहीं होती और निर्जीव की कोई मृत्यु भी नहीं होती। तो इस प्रकार हमने सजीव और निर्जीव के लक्षणों को जाना। अब हम इस पाठ में आगे पढ़ेंगे कि सजीव जो होते हैं ये किस प्रकार इनकी संरचना होती है, ये किस प्रकार के होते हैं, क्या क्या इनके और मुख्य लक्षण हैं, इनका कैसे वर्गीकरण किया जा सकता है, ये सब हम आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आगे मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊँगा। नमस्कार, धन्यवाद।